बागेश्वर वन प्रभाग के चिंतन मंथन सभागार में आज अधिकारियों व कर्मचारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में आने वाले समय में वनाग्नि को रोकने के लिए टेक्निकल चीजों पर किस तरह से कार्य किया जाना है, इस पर चर्चा की गई। ठीक है, आपको ये लोकेशंस भी बहुत मैशी दिख रही होगी, मतलब ऐसे ओवरलैप दिख रही होगी। ठीक है, दिख रही है ना, कितनी सारी लोकेशंस है। ठीक है, ये 2018 है। आप सब लोगों को पता होगा, शायद मैम और आप लोग हमेशा बताते होंगे, हमारी कंट्री में कोई भी नेचुरल फायर नहीं है। ठीक है, 0.00000 हर डीएफओ को इन्फॉर्म किया जाता था। ठीक है, वो है ड्यूरिंग फायर का। तीसरा आपने कहा था बर्न का। अब फायर सब लग गई। अब तीसरा आपको देखना है कि भाई इस साल आपका बर्न कितना हुआ है। ठीक है, वैसे तो हम लकी इस मामले में है कि हमारा फायर के बाद फिर बारिश का मौसम आ जाता है, तो टेम्परेचर इसका भी रोल था। लेकिन दो चीजों में आप सीधे से एक डिफरेंस पता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आप थोड़ी बार सब लोग देख लीजिएगा, अगर ये वाली नीचे छोटी सी शेप वाली यहाँ पे देनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड उसके लिए सिस्टम चाहिए होगा। ठीक है ना, आपको बैठा कितना मिनट है मुझे नहीं मालूम, आप कितना जल्दी कर पाएंगे उसको, तो वो अलर्ट है। पहला हो गया, आपने देख लिया कौन सा जोन, वो सिर्फ फायर के बेसिस पे नहीं देखा, ये देखा कि वहां पे क्या फॉरेस्ट टाइप था, पाइन था तो कितना पिरूल हो रहा, कितना बायोमास उसका हो रहा। ये इंटीग्रेशन ऑफ लेयर्स होता है जीआईएस में, तो उसके बेसिस पे रिस्क डोनेशन दी। आग तो कम लगी है, तो उसका अलर्ट कम आएगी। कोविड था, तो कोविड से क्या हुआ? कोविड से लोग बाहर नहीं निकले, तो जो आग डालने वाले थे, मानते हो इसको मानते हो? हाँ, अब मैं इसको दो तरीके से आप लोग। वनाग्नि सुरक्षा समिति की चिंतन मंथन सभागार बागेश्वर में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें एसडीओ सर और आरओ कराई जी और समस्त फॉरेस्ट ऑफिसर्स स्टाफ यहाँ पर मौजूद रहा और विभिन्न बातों का अग्नि कंट्रोल के संबंध में चर्चाएं हुई और ये प्रण लिया गया है कि इस बार ऐसा कुछ करेंगे जनमानस के सहयोग से कि आग कहीं पर बिल्कुल ही ना लगे, तो ये सबसे बढ़िया ये कदम होगा। आज के दिन हम लोग देखते हैं तो वनाग्नि की रोकथाम में टेक्निक का बहुत ज़्यादा आजकल यूज होता है। तो आज की ट्रेनिंग में हमने यूसेक से डॉक्टर नीलम रावत जी को बुलाया हुआ है और सारे स्टाफ की यहाँ पर बागेश्वर वन प्रभाग में ट्रेनिंग हो रही है, जिसमें कपकोट और बागेश्वर के सारे कर्मचारी यहाँ पर हैं। तो डॉक्टर नीलम मैम द्वारा दी जा रही है ट्रेनिंग काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है जीआईएस और रिमोट सेंसिंग में। ये ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि फॉरेस्ट्री में हर एक को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जैसा कि हम लोग देखते हैं हर साल नई नई टेक्निक्स आ रही हैं। अगर हम लोगों ने 5 साल पहले कोई ट्रेनिंग की थी तो वो आज के डेट में बहुत ज़्यादा प्रासंगिक नहीं है। तो हम लोगों की यही कोशिश है कि सारे स्टाफ को आज तक की लेटेस्ट टेक्निक्स के बारे में बताया जाए, ख़ासतौर पर कहीं फायर लगती है तो उसका एरिया देखना। और जैसे हम लोग देखते हैं बहुत बार गलती हो जाती है छोटी छोटी लैटीट्यूड में, लॉन्गिट्यूड में, एक फ़ायर को 4 बार हम लोग 4-5 जगह एक ही फायर रिकॉर्ड हो जाती है। तो ये सारी गलतियों से बचना, एग्जैक्टली लोकेशन देखना, गूगल अर्थ का यूज करना, प्रॉपर जीपीएस का यूज करना, ये सारी चीज़ें मीन्स थियोरेटिकल भी और प्रैक्टिकल भी आज के दिन हम लोग सारे स्टाफ को बताएंगे। और कोशिश रहेगी कि आगे भी स्टाफ ये सारी चीज़ों को पढ़े। साथ में जैसे हम लोग देख रहे हैं ये बुक्स वगैरह भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और बताएंगे कि कौन कौन सी साइट पे जाकर स्टाफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपडेट रह सकता है। फॉरेस्ट फायर को रोकने में और फॉरेस्ट्री से रिलेटेड बाकी कामों में भी बहुत सहायता मिलेगी। बागेश्वर वन प्रभाग के चिंतन मंथन सभागार में ब्लॉक स्तरीय वनाग्नि सुरक्षा समिति तथा तकनीकी सत्र में जो है रिमोट सेंसिंग और जीआईएस की ट्रेनिंग हो रही है, जिसमें रिमोट सेंसिंग और जीआईएस की ट्रेनिंग के लिए डॉक्टर नीलम रावत, जो पूरे उत्तराखंड में इसकी एक नोडल एजेंसी के रूप में जो काम करती है, उनके द्वारा वन विभाग की जो नया फ्रंट लाइन का स्टाफ है उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। और ब्लॉक स्तरीय वनाग्नि सुरक्षा समिति में जो ब्लॉक स्तरीय वनाग्नि सुरक्षा समिति की अध्यक्ष की भूमिका में अभी ब्लॉक प्रमुख के रूप में तथा प्रशासक के रूप में कार्यरत है, उनका भी यहाँ पे प्रतिभाग हुआ था। और जितने भी हमारे रेखी विभाग है ब्लॉक स्तरीय वनाग्नि सुरक्षा समिति में, सभी के द्वारा प्रतिभाग किया गया और सभी ने ये एक सहमति व्यक्त की कि वनाग्नि सुरक्षा में सभी रेखी विभागों का सहयोग अति आवश्यक है, तभी वनाग्नि की घटनाओं को कम से कम किया जा सकता है। वनाग्नि की घटनाएं वास्तव में इस बार जो स्टार्टिंग का चरण था हमारा, उसमें कुछ मात्रा में हुई है। वो कारण अगर हम देखें तो जाड़ों में जो है बहुत कम बारिश होना भी एक इसका कारण है और विगत वर्षों में लगातार प्राकृतिक असंतुलन को कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण माना जा सकता है। और
हम सब ये भी जानते हैं कि क्योंकि हमारे उत्तराखंड की सारी आग जो है चीड़ बाहुली क्षेत्रों में अधिक से अधिक है और चीड़ बाहुली क्षेत्रों में भी मानव जनित ही आग है, तो कहीं ना कहीं जागरूकता एक इसमें बहुत महत्वपूर्ण भाग है। जब तक हम आम जनमानस को साथ लेके काम नहीं कर पाएंगे तब तक इसमें सफलता हमेशा संदिग्ध रही है। इसीलिए विभाग बहुत ज़ोर शोर से, जिला प्रशासन भी काफ़ी इसमें तन्मयता दिखा रहा है और आने वाले वनाग्नि काल में हम जरूर इसको कम करने की ओर अग्रसर हैं। देवभूमि जन हुंकार समाचार के लिए बागेश्वर से मैं सीमा खेतवाल।